तमाम आलम के उम्मत मुस्लिमा को शम्स लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स और अलहाज नज़ीर अहमदिया पटवेगर की जानिब से ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद। रमज़ान तो जूं तूं लॉकडाउन में गुजर गया, लेकिन ईद को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस ज़मन में बेलगाम में अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम की सरपरस्ती में एक मीटिंग का एहतमाम अमल में आया, जिसमें ईद के मुतालिक कुछ अहम पहलुओं पर रोशनी डालते हुए साबिक एमएलए फिरोज सेठ ने ज़रूरी हिदायत पेश की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सदर अंजुमन इस्लाम, हमारे सभी इज़्ज़तमाब उलमा इकराम, इन सब की इजाज़त और इन सब के डायरेक्शन से मैं दो बातें आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे कि वतन का कानून है और लागू है, जारी है और 31 मई तक रहेगा, तो उसमें जो भी मजहबी इदारे हैं इंक्लूडिंग मस्जिद, ईदगाह, सभी वो कुछ कंडीशंस पे 3-4 लोगों के लिए खुली रखी जा रही है, वो वैसे ही रहेगा। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये ईद में भी वो लागू होगा कानून, और इस वजह से हमें और ईदगाह में, मस्जिदों में ये कहीं भी आम तौर पे जैसे हमेशा ईद की नमाज़ होती है वो नहीं होगी, सिवाय 3-4 लोग के जो मुकर्रर हैं ऑलरेडी। उलमाओं की राय है और उनका डायरेक्शन भी है कि हम अपनी ईद की नमाज ईद के दिन अपने अपने घरों से और घरों में ही अदा करें। बाकी जो भी तौर तरीका जो ये नहीं जानते, जो खरियों में है, तो अपने अपने मोहल्ले में या करीबी में जा कर के आलिमों से पूछताछ करें कि ईद की नमाज़ कैसे पढ़ी जाती है। इससे ज़्यादा बताना कुछ ज़रूरी है नहीं। हम यही कहेंगे कि आप सब अपने आलिमों की बात सुने, इमामों की बात सुनिए, मुतवल्लियों की बात मान करके, बड़ों की जमात के बड़ों की बात मान करके अपने घर वालों के, अपने पड़ोसियों के, अपने मोहल्लों की सेहत का ख्याल रखते हुए जो भी आजकल डायरेक्शंस आ रहे हैं उस पे आप अमल करें। ईद की नमाज के बारे में ज़्यादा जानकारी अगर कुछ देना हम ज़रूरी समझेंगे तो 1-2 दिन के बाद में फिर आप सबको बुला करके आपको बता देंगे। लॉकडाउन हो या ना हो, बाहर घूमना फिरना तो मना भी है और सेहत के लिए हानिकारक भी है, तो जितना हो सके उतना हम घरों में ही रहने की कोशिश करें। संडे हो या मंडे हो, जो भी हो, ये मुसाफा करना, गले मिलना, ये सब तो अभी रिस्ट्रिक्शन हो गए और आमतौर पे लोग फॉलो भी कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, वो तो चांद के ऊपर डिपेंड है। तब का तब फैसले, तब के फैसले और तब के हल तब निकालने की कोशिश करें। तो जैसा कि आपने सुना कि ईद भी लॉकडाउन 4 के चलते बिल्कुल सादगी के साथ मनाई जाएगी। ईद की नमाज अपने अपने घरों में अदा करने की तलकीन की गई है और इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाना है। एक दूसरे से गले मिलने से परहेज करें और हुजूम बनाकर रास्तों और चौराहों पर जमा होने से बचें। नमाज ईद के मसाइल के लिए करीबी उलमा से राब्ता करें और शब कद्र की इबादत भी घरों पर ही होगी।